गढ़वाड़री देवल माते भगता रे मन माता कहो, देवल काछेली कहो, दो भी माता कहो, सभी माता जी। हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ दिलीप सैनी और हर बार की तरह इस बार भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हूँ। आज हम जाएंगे राजस्थान की पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गढ़वाड़ा गांव जो फौजी विलेज के नाम से जाना जाता है। इस गांव का एक अलग ही इतिहास है। हर घर से एक जवान भारत माता की सेवा के लिए समर्पित है। यहाँ पे लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए माता जी के आते हैं। तो इस वीडियो में आपको देवल माता का मंदिर का पूरा इतिहास के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा और गढ़वाड़ा गांव के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए चलते हैं। आ चुके हैं देवल माता मंदिर। अब तो ये है मेन गेट द्वार। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। पहले आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। चलेंगे हम मंदिर का दर्शन करेंगे, उसके बाद में हम चलेंगे ऊबड़ खाबड़। दोस्तों, आपको मंदिर के दर्शन करवा दिए हैं और अब आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको पहले हम यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे देवल माता मंदिर के बारे में। बताइए सर, देवल माता के इतिहास के बारे में हमको जानकारी दीजिए। देवल माता कहो, देवल काछेली कहो, दो भी माता कहो, सभी माता जी एक ही है। और मूल रूप से इसका नाम वैसे देवल काछेली है। काछेली, देवल काछेली। ऐसे तो देवल चारण जातियों में बहुत सी देवियाँ हुई है। करणी जी हुई है, सौंदल माँ हुए हैं, वरुड़ी जी हुई है, आवड़ जी हुई है। इसी तरह से समय समय पर देवियों ने अवतार लेते रहे हैं। और चारण जाति एक देवी जाति है और देवी पुत्र के रूप में यहाँ पर हमेशा जगदम्बाओं ने चारणों के यहाँ पर ही जन्म लिया है। और 36 कौमों का उन्होंने उद्धार किया है। 36 कौमों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। खाली एकमात्र चारणों के लिए नहीं, सभी समाज के उनको एक आदरपूर्वक सब देवियों को स्थान देते हैं। गुजरात के अंदर भी खोडियाल और भी बहुत सी देवियां हैं। गुजरात के अंदर तो ये सब चारण जाति के अंदर ही उत्पन्न हुई है। ये एक चारण जाति की विशेषता रही है। इसी क्रम के अंदर जैसा आपने फरमाया है कि देवल माँ का इतिहास बताओ। देवल माँ भी मूल रूप से काठियावाड़ की ही देवी थी और मूल रूप से काठियावाड़ से ही यहाँ मारवाड़ के यहाँ पधारे हैं। ये काठियावाड़ कहाँ पे आए हुए हैं? काठियावाड़ गुजरात का एक प्रांत है। काठियावाड़ जो कि दांगद्रा स्टेट है, दांगद्रा स्टेट का एरिया जो है ये पूरा काठियावाड़ ही कहलाता था। वहाँ ये अपने ढाणी बना के, जैसे वहाँ पर गुजरात में नेस कहते थे, और अपने गौ पालन और ईश्वर भजन ही उनका मुख्य ध्येय रहा है। देवल माता का।
और ये कच्छ प्रदेश से संबंधित रहा, इसलिए देवल काछेली इनको कहा गया है। काछेली माता, काछेली माता, देवल काछेली कहा गया है। देवल काछेली माता। हाँ, और यहाँ जब ये गांव में पधारी हैं तो इनको एक दीवान की पदवी देकर इनको 2वीं दीवान का नाम भी इनको यहाँ पर कहा गया है। मूल रूप से ये काठियावाड़ की आई हुई थी, और उसके पीछे भी एक इतिहास यही है कि ये इनके साथ गायें खूब थी। 1000, 2000, 3000 गायों का एक पूरा जुट आता था। 1000 गायों के जुट के अंदर ये जब वहाँ पर अकाल पड़ा गुजरात में, तो ये यहाँ से विस्थापित होकर मारवाड़ प्रदेश में आए। मतलब वहाँ से गुजरात से आके मतलब यहाँ आ गए, यहाँ आए। अब इसके बारे में मैं आपसे बता दूं, जो हमारे इतिहासकार हैं, हमारे पिंगलसी भाई जो गुजरात के बुधर ने बहुत अच्छे इतिहासकार है, उनकी जो बुक्स हैं पुरानी, उन बुक से भी वो इतिहास के हिसाब से देखा तो उनका जन्म जो है लगभग विक्रम संवत 1277 के आसपास उनका जन्म काठियावाड़ में होना बताया है। हाँ। और वहाँ से ये अपने माल ढोर और गायें लेके, और जब दुष्काल पड़ा गुजरात से, तो ये गायें लेके जो मैदानी इलाका था अपने राजस्थान का, वो सब हम वहाँ पर ये लेके आ गए, जहाँ पर कि घास और चारा और ये ज़्यादा होता था। तो वहाँ उन्होंने देखा मैदानी इलाके में आ जाएंगे, तो धीरे धीरे बढ़ते ये आए। और ऐसा बताते हैं नागौर के प्रांत के ऊपर, नागौर जो आज का जिला है, उसके आसपास के एरिया में ये ढाणी के अंदर लाके इन्होंने अपना डेरा डाल दिया था। और ये ढाणी के रूप में ही ये पूरा समाज, जैसा चांद समाज के जो इनके संबंधी थे, जो भी साथ में थे, 1000-1500 गायों के रखवाले थे। और साथ में उनको रखवाला करने के लिए एक घोड़ी जो उनकी थी, जो केसर कालमी घोड़ी नाम था, केसर कालमी। तो वो घोड़ी भी माता जी के साथ ही आई। वैसे हाथी घोड़े के व्यापारी भी थे। चांद लोग पुरानों से भी राजाओं महाराजों को मतलब घोड़ी भी साथ में रखते थे, मतलब हाँ, घोड़े ये सब गुजरात से जब भी आते थे तो ये घोड़ों के व्यापारी भी थे। अच्छे चारण गढ़वी जो है, इनको गढ़वी भी कहा गया है। और ये घोड़ों के व्यापारी थे। राजा महाराजाओं को ये घोड़े सप्लाई करते थे, महाराजाओं को। अच्छे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जो जितने भी ठिकाने थे, ये भी घोड़े ले, क्योंकि जो काठियावाड़ी घोड़े हैं, काठियावाड़ी घोड़ी है, अरबी घोड़े हैं, ये केवल वहाँ से गुजरात से ही आते थे। और ये जितने भी गढ़वी समुदाय है, ये अच्छी क्रॉस के दरियाई नस्ल के घोड़े वहाँ पर तैयार करके और राजा महाराजाओं को सप्लाई करते थे। घोड़े के लिए राजपूत उस जमाने के अंदर 1300-1400 के जमाने के अंदर न तो कोई यातायात के साधन थे, न कोई ट्रेन थी, न कोई ऐसी कोई रोड था। तो सिवाय जो माल ढोर और बैलगाड़ियाँ और घोड़ों पर ही सब व्यापार होता था। तो अच्छे व्यापारी भी थे। तो ये घोड़ियाँ वहाँ से लाके राज दरबारों को सप्लाई करते थे। इसी क्रम के अंदर जो गायें होती थी, पशुधन के अंदर भी गायों का धन बहुत बड़ा धन होता था। और पशु की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना भी एक चारण राजपूत इनका एक अपना परम कर्तव्य समझते थे, धर्म समझते थे। और एक गौ सेवा के अंदर दोनों ही काम होते थे कि भाई गौ सेवा की सेवा हो जाती थी, और उसके बाद अपना एक अर्थ काम मोक्ष जो भी अपना जो अर्थ है पैसे के हिसाब से भी वो उनको इनकम हो जाती थी। और बैल उनके होते थे तो खेती करते थे, खेती करने के लिए काम आ जाते थे। इस कारण से ये माता जी का जन्म ये 1277 के आसपास पिंगलसी भाई के जो पुस्तक है उसके अनुसार उनका जन्म देवल काछेली का उसमें हुआ है। और वहाँ से ये मतलब करीबन 1300 के आसपास, विक्रम संवत 1300 के आसपास वो यहाँ मारवाड़ के अंदर आए हैं। और यहाँ पर नागौर के पास इन्होंने अपना डेरा डाला था। साथ में इनकी घोड़ी थी, जो घोड़ी ऐसी देवान की घोड़ी थी कि जो सब गायों को घेर के शाम को ले आती थी। और ये देव स्वरूपा घोड़ी थी। ये अप्सरा एक तरह से, अगर इसको मोड़जी आशिया के जो हमारा पाबू प्रकाश है उसमें तो, और मोता नैन्सी है, उनकी विगत के अंदर तो इसको अप्सरा का अवतार बताया गया था। तो क्या भाई पाबू जी, और इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो भी मैं बताऊंगा।
तो उसमें ये बताया था कि ये अप्सरा स्वरूप जो है देवांग की घोड़ी थी, ये पूरी गायों की रखवाली करती थी और माता जी के कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती थी, वो घोड़ी अपने आप गायों को सभी घेर लेके के आ जाती। ले आती थी। तो माता जी के पास ये घोड़ी किसी को देते ही नहीं थे। जब ये घोड़ी के बारे में ऐसी चर्चा हुई, इतनी प्रसिद्धि हुई, तो हर राजा महाराजा इस घोड़ी को देखने के लिए, इसको लेने के लिए खरीदने के लिए नागौर, जोधपुर, जो भी एरिया के जितने ठिकाने थे, ठाकुर द्वार थे, वो सब इसको लेने के लिए लालायित रहते थे। लेकिन माता जी आज तक किसी घोड़ी को किसी को दिया ही नहीं था। उससे काफ़ी लोग, जो राजा महाराजा, वो नाराज़ भी हो गए थे कि भाई ये घोड़ी देती नहीं है और हमारे ये घोड़ी चाहिए, ऐसी रूपवती घोड़ी है, ऐसी देवांशी घोड़ी है और ऐसी गुणवंती घोड़ी है। उस घोड़ी के वजह से ईर्ष्या भी लोगों की हो गई थी। इसी क्रम में बता दूं आपको कि जो नागौर के पास जायल गांव के ठाकुर है जिंदीराव खींची, वो कई बार मांगने के लिए आए पर माता जी ने उसको मना कर दिया। चूंकि वो उनकी सीम उसके पास थी, तो बार बार नहीं देने पर वो उनसे ईर्ष्या भाव रखने लगे कि भाई आप खाली करो ये, और ये क्या तुम्हारे ये घोड़ी यहाँ रख रखी है, ये गाय रख रखी है, हमारे को कहाँ यहाँ से निकालो, इतना चारा हमारा खाती है, ये खाती है। तो माता जी को भी काफ़ी तंग हो गए थे। लेकिन चूंकि जिंदीराव खींची की शादी जो है वो पाबू जी की बहन से हुई थी, पाबू जी राठौड़ की, तो इसलिए पाबू जी भी उनके यहाँ उनका आना जाना रहता था कोड़ू से। पाबू जी कोड़ू के रहने वाले थे और कोड़ू से यहाँ नागौर उनका आना जाना रहता था। तो जायल आना जाना रहता था, तो बीच में वो जो उनकी ढाणी मिलती थी माता जी के, तो वो माता जी से भी मिलते थे, माता जी के वाणी से समझते, तो बड़े प्रभावित हुए कि भाई ये ऐसी आज देव जाति में, ऐसी देवकुल में जो हमारे माता जी है, उनके मैं दर्शन करके अपने आप को धन्य अनुभव करता हूँ। और धीरे धीरे वो आने से वो एक रिश्ते में उनका बदल गया और उन्होंने अपने आप को एक धर्म भाई के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। और माता जी भी उनको आने जाने में ऐसा लगती थी भाई मेरा भाई आया है, तो ऐसे भाई बहन के रिश्ते हो गए। कालांतर में ऐसा हुआ कि उनका शादी का विवाह प्रस्ताव उमरकोट पाकिस्तान के अंदर, जो भी पाकिस्तान में है उमरकोट, उनके सोडाओं के यहाँ उनका लगन हुआ और शादी के लिए निश्चित तारीख हुई कि भाई अब ये इस तारीख को वहाँ जाना है। तो पहले राजपूतों में समाज में जो तोरण मारने की था कि पहले जाके कौन तोरण मारेगा, और सांबेड़ा के बाद जो ऐसे दो मतलब घुड़ दौड़ लगाई जाती है, तो उसमें मालूम पड़ता है कि लड़की वालों का घोड़ा और लड़के वालों का घोड़ा में कौन प्रथम आता है, तो एक होड़ सी रहती है। तो पाबू जी भी जवान थे और उनकी इच्छा थी कि मैं ऐसे घोड़े के ऊपर तोरण मारूं कि जो ये मैं इनसे पीछे नहीं रहूं। तो उन्होंने माता जी से आग्रह किया था, देवल माँ से, कि आप कृपया अपनी घोड़ी को है मुझे शादी के लिए दे दो, ताकि मैं उस पर बैठ के और तोरण मारने जाऊंगा उमरकोट। तो वो माता जी ने तो पहले ना कर दी, लेकिन चूंकि वो भाई बहन का रिश्ता था, फिर उन्होंने कहा भाई मैं हाँ तो कह दूंगी, लेकिन तुम्हारा जो बहनोई है जिंदीराव, वो वैसे भी मुझसे नाराज है, तो और नाराज हो जाएगा और मेरी गायों को घेर के ले जाएगा, और गायें मेरा पूरा धन है। तो फिर मैं, और बिना घोड़ी के मैं इतनी गायों की देखभाल नहीं कर सकती। तो आप मुझे वचन दो कि भाई आप मुझे जल्दी से जल्दी इस घोड़ी को वापस ला के दोगे, ताकि मैं मेरी गायों के हिसाब से मैं निश्चिंत रहूं। तो बाबू जी ने ऐसा वचन दिया कि भाई आप इस बारे में निश्चिंत रहो, आप मुझे घोड़ी दे दो, मैं बस शादी होते ही वापस ला के दूंगा। और ये घोड़ी में अगर कोई ऐसी बात आ गई, मुझे इतला भी मिल गई कि भाई आपकी गायों को कोई ले जा रहा है, तो मैं तुरंत चाहे भले फेरे खाता हूँ ना, तो मैं 1 मिनट के अंदर वहाँ से वहाँ रवाना होके, आप 1 मिनट बिना रुके मैं आपके वापस यहाँ पर आ जाऊँगा। तो वो जब बातें चली, इसी बीच में उन्होंने कहा कि आप यहाँ मत रहो, आप ये जो जिंदीराव का एरिया छोड़ दो और मेरे गांव के पास ढाणियाँ खूब है, वहाँ ढाणी पे आप अपना बसवाड़ करो। तो माता जी अपना माल डोर लेके वो कोलूमंड के पास, जो उनका कोलू गांव के पास में ही है ढाणी थी, वहाँ उन्होंने नेस बना के वहाँ रहने लगे। और फिर वो जब घोड़ी लेके और वो चले गए, हुआ यही है कि ये बात जिंदीराव को मालूम पड़ गई कि मुझे घोड़ी नहीं दी और उसको दे दी घोड़ी। तो वो केसर कालमी घोड़ी के लिए लालच था ही है, तो उसने उसको बदला लेने के लिए सोचा। तो जैसे ही वो उमरकोट वहाँ गए और
तो ये इन्होंने माता जी की गायों को घेर दिया और घेर के ले जाने लगे। माता जी ने खूब बचाव किया। इसी बीच में चांदा, ढेबा, भील और काफ़ी लोगों ने ऐतराज़ भी किया, पर वो माने नहीं और पूरे खींची समाज के लोग सब आके और वो गायें घेर के ले जाने लगे। माता जी ने कहते हैं चमड़ी का रूप धर के और उमरकोट के कंगूरे पे जाके और चिल्लाई कि भाई बाबू मेरी गाय गिरिज गई है। वहाँ पे जाके बोले? हाँ, तो ऐसा बोलने से क्योंकि वो माता सर्वव्यापी थे तो उन्होंने ऐसा आभास हुआ और घोड़ी को आभास हो गया, क्योंकि घोड़ी देव स्वरूपा थी तो घोड़ी अपने आप हिनहिनाने लग गई, तूफान करने लग गई, खूंटा तोड़ा दिया। तो बाबूजी समझ गए कि भाई अपने में विपत्ति आ गई है, इसलिए ये घोड़ी ऐसी, क्योंकि घोड़ी देव स्वरूपा है, गायों में विपत्ति आ गई है। तो वो उसी समय वो तोरण के समय मात्र 3 फेरे उनके लगन के अंदर, तोरण से फिर वो फेरों में आ गए थे। फेरे फिरते वक्त 7 फेरे फिरते हैं ना, तो 3 फेरे फिरते ही वो उनको आभास होते ही उन्होंने तलवार से अपना जो छेड़ा है वो काट दिया और कहा भाई कि मैं पहले गांव की रक्षा जाऊंगा और उसके बाद में वापस आके 4 फेरे बाद में फिरूंगा। तो भी वो चौथा फेरा जैसे तैसे फिरते और बाबूजी तो वहाँ से घोड़ी पे बैठ के और वो वापस कुड़ूमंड की तरफ आ गए। कुड़ूमंड आगे देखा तो गायें ले गए थे। वो थोड़ी सी आगे ले जा गायों लाने के लिए वो यहाँ से साथ में और भी नौजवान साथी गए और वो युद्ध हुआ कुड़ूमंड के पास में। और उस युद्ध में काफ़ी राजपूत मतलब दोनों तरफ से ही लड़ाई में मारे गए और वो गायें वापस घेर के माता जी के पास वापस ला के दी। फिर वो बाबूजी लेके आए और ले आके वापस दी। फिर माता जी को बुलाया, माता जी ने उनकी आरती उतारी और कहा भाई धन्य बाबू तेरे को कि भाई आपने इतना किया। फिर उन्होंने कहा कोई बाकी रह गया हो, तो वहाँ के लोगों ने कहा साहब 1-2 टोकड़ा टोकड़ी और बाकी रह गए। तो बोले नहीं, मेरा वचन है, राजपूत वचन जान हारता है, वचन नहीं हारता, इसलिए मैं तो पूरी लेके आऊंगा। तो बचे हुए टोकड़े और उनको भी लेने के लिए एक बार वापस बाबूजी उनके खेमे में गए और वहाँ गए तो वो अकेले हो गए थे, वहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए थे और वहाँ वापस युद्ध हुआ और वो वहाँ युद्ध होते ही वो बाबूजी वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए। साथ में घोड़ी केसर काल में थी, उसके भी घाव लग गए थे, तो वो भी बाछे भाले बर्छी के छेद से वो ज़्यादा चल नहीं पाई और लास्ट में वो भी वहाँ वीर गति को प्राप्त हुई। उधर वो सोडी रानी जो उमरकोट में थी उसको पता पड़ा तो वो विलाप करती करती वहाँ आई और वो भी वहाँ पर बाबूजी का सिर लेके वहीं पर सती हुई। तो ये कुड़ूमंड का एक बहुत वीरतापूर्ण दृश्य और वीरतापूर्ण इतिहास। उससे वहाँ पर तीनों ही की चिताएं एक साथ जली, घोड़ी की, बाबूजी की और उनकी पत्नी की। और फिर वहाँ से माता जी को बहुत शौक हुआ कि मेरी गायों की वजह से आज ये बाबूजी, हाँ ये ऐसा हो गया और मेरी केसर काल में घोड़ी चली गई, बाबूजी जैसा वीर चला गया। उसके बाद से माता जी वहाँ से छोड़ दिया वो एरिया और अपनी गायें लेके, और ये गढ़वाड़ा के पास के अंदर जो आबड़थूम बांडी नदी के किनारे जो आबड़थूम करके एक टिबा है, उस पे आबड़ हमारे माता जी हैं, उनका नाम का टिबा बना के और वहीं वहाँ पर पानी की बौड़ाहट थी। बांडी नदी का पानी जो है 12 महीने वहाँ रिया भरे हुए रहते थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने वो गायों के हिसाब से बसवाट किया। गढ़वाड़ा से 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूर है। हाँ, आबड़थुम्ब है, आवड़थुम, हाँ आवड़ माँ का थुम्ब, थुम्ब मतलब टीबा होता है। आवड़थुम्ब करके एक टीबा है, वो टीबे पे माँ ने आके अपना वसवाट किया और वहाँ से आगे गाय लेके, और फिर वो जिंदगी यहीं रहे। लेकिन वो शौक बहुत रहा उनको, बार बार ये ऐसा शौक रहा कि ये इस तरह से ऐसा काम हो गया, और उस शौक के अंदर उन्होंने अपना बाकी का जीवन यहीं व्यतीत किया। और 80 साल की अवस्था के अंदर बताते हैं कि उन्होंने अपना देह को छोड़ा है। द लास्ट में उनका यही हुआ, जो आज भी जूनी जाड़ के नाम से प्रसिद्ध है, देवल धाम के नाम से प्रसिद्ध है,
हजारों लोग यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं और माँ का आशीर्वाद, माँ की भावना इतना है कि जो जिसकी भावना में जो सोचता है वो परिपूर्ण हो जाता है। और स्पेशल जो भेबा और चांदा भील जो ये जातियाँ थी, ये तो माँ की बहुत सेवक थी और पाबू जी और इनके बहुत ही रक्षक थे। और आज भी इस गांव के चारों तरफ भीलों के काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं जो कि देवल माँ को अपनी कुल देवी के रूप में इनकी पूजा करते हैं। और हजारों लोग होते हैं वो सब भील लोग कुल देवी देवल माँ ही है, देवल माता ही है। देवल माता ही और है। जो चारण समाज की जो चारण समाज की तो है ही है, हाँ पर भील समाज की भी देवल माता ही है। इसके अलावा देवासी लोग हैं, ये पाबू जी को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तो उसी तरह से वो देवल चारणी के रूप में भी उनकी बड़ी आस्था है। यहाँ खूब देवासी समाज भी आते हैं, अपने गायों वाली देवी कहते हैं। गायों के लिए कोई भी ऐसी मन्नत होती है, कोई बीमारी होती है, नहीं लगे, इस कारण से यहाँ जात देते हैं और अपनी मान्यताएं पूरी करते हैं। जिनगर समाज जो हमारे गांव का जिनगर समाज है, उसके बाद ये 1965 की लड़ाई के बाद पूरा जिनगर समाज में एक आस्था जगी और सब जिनगर समाज आज देवल माँ को अपनी कुल देवी के रूप में यहाँ पर मानते हैं। और हर नवरात्रि को यहाँ हजारों की संख्या में एक पूरा मेला आता है जो हमारे रोहित पंचायत समिति में यहाँ का एरिया का सबसे बड़ा मेला। नवरात्रि के दिन ही वो मेला लगता है। नवरात्रि के दिन पूरे 9 दिन पूरा मेला ही रहता है। स्पेशली अष्टमी नवमी जो आसोज महीना की है उस दिन, और उसके बाद दशहरे के दिन, दशहरे लास्ट का दशहरे के दिन होता है। दशहरे के दिन माँ का खूब मेला भरता है और खूब मन्नतें मानते हैं और लोगों की खूब मन्नतें पूरी हुई है। हमने सुना है के कि पालने मतलब बन रहे हैं। सरकारी नौकरी जो गढ़वाड़ा के मतलब सुना है कि वो जितने भी युवा है वो दशहरे के दिन मतलब शपथ यहाँ पर लेते हैं, मतलब ये ऐसा सुना है मैंने। वो शस्त्र का पूजन होता है और शस्त्र के पूजन के अंदर सब तलवार से जो भी उनके घर पे शस्त्र होते हैं उनको दशहरा एक विजय का प्रतीक है। और उस दिन अपने अपने घर से जो शस्त्र लाकर और उनकी एक तरह से सफाई करते हैं ताकि वो वापस एकदम नए हो जाएं और उसका पूजन माँ के चरणों में किया जाता है। तो माँ के चरणों में किया जाता है। वो एक पहले हमारे यहाँ पर बलि की प्रथा थी, अब वो बलि प्रथा नहीं है, लेकिन वो शस्त्र पूजन आज भी बरकरार जारी है। और फिर उस शस्त्र पूजन को करके और राजल माँ वरुड़ी माँ के यहाँ से पूरे गांव का जुलूस निकलता है और वो वहाँ से लास्ट में चौपल देव के वहाँ से होते हुए देवल माँ के वहाँ जाता है। तो वहाँ भव्य मेला वहाँ पर रहा था। फिर वहाँ से एक जोत जो है गांव के चारों तरफ, अग्नि की जोत जो है वो सारे गांव के चारों तरफ उसको एक तरह से परिक्रमा की जाती है जोत से, ताकि यहाँ पे कितनी मतलब मंदिर हो गए, मतलब यहाँ मंदिर असंख्य है वैसे तो, घर घर आप देख लीजिए, फिर भी 7-8 अच्छे शिखरबंद मंदिर है जिसमें सभी माताजियों का, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये मातृशक्ति का ही गांव है। जगह जगह ये माताओं के मंदिर हैं। कौमई माता है, वरवड़ी माता है, खोड़ियाल माता है, राजल माता है और सोनल माता है। इन सब के मंदिर है और सब आस्था है, मंदिर से बड़ी आस्था है। और जिसने जिस भाव के अंदर माता जी को पूजा है उनको उसी भाव में माता जी ने दर्शन दिया, उनके काम हुए हैं। इसी काम की ही पूजा होती है। तो ये इस तरह से 36 कौम का ये बहुत बड़ा मेला नवरात्रि में इसमें होता है। और देवल माँ का ये जो मंदिर है ये दिन हमेशा दिन दुनिया रात चौगनी ये हमारे आस्था का प्रतीक बनता जा रहा है। और आप फरमाओ इसमें क्या आपको, मतलब कि हमने सुना है कि मतलब जो आर्मी की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब गढ़वाड़ा का नाम मतलब फर्स्ट नंबर पे आ रहा है कि मतलब जितने भी सबसे हर गांव में हमने देखा है, जितने भी गांव हैं जो आसपास के जो पाली डिस्ट्रिक्ट के हैं उसके अंदर मतलब सरकारी जॉब इतनी नहीं जितनी एक गढ़वाड़ा गांव के अंदर है, ऐसा हमने सुना है। तो आपसे आप बताइए कि मतलब ऐसा क्यों है जो मतलब हर साल मतलब 25 से 30 निकल रहे हैं, ऐसा पता चला है लोगों से बात की तो उनको। ऐसा है कि मूल रूप से
मैं इस चीज़ को जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, हम्म, उसका मूल कारण है गौ माता। गौ माता। हाँ, हाँ, क्योंकि इस गांव में हाँ। भैंसे नाम की चीज़ नहीं है। मतलब आज इस गांव में, क्योंकि ये देवल माँ का गांव है, देवल माँ के उसमें भी 1000 से ज़्यादा गायें थी, और आज भी देखा जाए तो इस गांव में कम से कम 1000 के आसपास गायें हैं। हर घर में अमूमन एक गाय रखता है। हाँ, गांव में भैंस कोई नहीं रखता, जबकि आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैतपुर है, यहाँ है, बिठू, हाँ। मोरिया, सब जगह गायें कम है और भैंसें ज़्यादा है। जी, और गांव गढ़वाड़ा ही ऐसा है कि जहाँ अमूमन 90% गायें ही रखते हैं, और गायों को गौ माता के रूप में यहाँ पूजन भी किया जाता है और पाला जाता है। हाँ, और उसी का ये परिणाम है कि गौ माता का दूध हाँ, जो है वो शारीरिक दृष्टि से भी स्फूर्ति वाला होता है। जी, इसको पीने के बाद जो बच्चा है उसके अंदर जो हमारी गौ के जो भी हमारे पौष्टिक तत्व हैं वो पूरे उस बच्चे के अंदर आ जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और वो देश के लिए भी लड़ने के लिए भी वो सेलेक्ट हो जाता है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी प्रभाव जो है वो गौ का ही है। तो मैं तो इसका प्रभाव जो है, हाँ, जो मिलिट्री में भी जाने का प्रभाव है, हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी जाने का प्रभाव है, और ये सब गौ माता को ही मानता हूँ। हर एक घर में मतलब सुना है कि मतलब हर एक घर में मतलब एक सैनिक है। हाँ, हर एक घर में अमूमन सैनिक है, हर एक घर में सर्विस क्लास है। हाँ, वो उसका मुझे तो यही कारण लगता है कि एक तो उसमें शिक्षा का प्रचार है। हमारे सोनल माता जी जो गुजरात के देवी थी, वो पहले गांव पधारे थे 69 में। हाँ, तो उन्होंने एक आह्वान किया था चारण जाति से कि आप देव जाति हो और आप में शिक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए, जी, आपको आज का युग शिक्षा का हो गया है, जी, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाओ। तो वो एक उनकी जो वचन थे, उनके वचनों को, उनके आदेशों को इस गांव वालों ने माना है और उसका अनुसरण किया है, और बच्चों में भी वो एक जागृति आई है कि हमें इसको पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, और उसी से वो पढ़ाई में लगे रहे, और पढ़ाई में लगने से सर्विस में चले गए। और फिर वो गायों का प्रभाव तो है ही है, दूध का प्रभाव है ही है, ताकत का प्रभाव है ही है, स्फूर्ति का प्रभाव है। ताकत तो भैंस के दूध में भी आती है, लेकिन स्फूर्ति गाय के दूध से ही आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये उसका प्रभाव है, और बाकी माता जी की कृपा है पूरे गांव पर, 36 कौम पर, सभी खुशहाली है, सभी आनंदमय है, और पूरा मेला ही मेला रहता है, और मंदिरों का गांव है ये। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते एक नए अंदाज के साथ, नई वीडियो के साथ।